जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा का विधान है। दुर्गा माँ के सभी रूपों में स्कंद माता का रूप बहुत ही ममता भरा है। इनकी पूजा करने से बुद्धि बढ़ती है और ज्ञान मिलता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्वामी स्कंद बाल रूप में माँ की गोद में बैठे हैं। ऐसा माना जाता है कि निसंतान अगर नवरात्रि के 5वें दिन सच्चे मन से व्रत रखते हैं और माता की पूजा करते हैं तो उनकी सूनी गोद जल्द भर जाती है। इसीलिए इस दिन का व्रत और पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आइए जानते हैं स्कंद माता का स्वरूप कैसा है। इसके साथ ही इस दिन क्या भोग लगाना चाहिए, आरती कैसी करनी चाहिए और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, स्कंद माता जिनका रंग शुभ्र है, सिंह और कमल दोनों पर विराजमान होती हैं, उन्हें पद्मासन भी कहते हैं। सच्चे मन से पूजा करने पर वे भक्तों की इच्छाएं पूरी करती हैं और सारे दुख दूर करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए उनकी पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। पूजा के दौरान लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और नारियल बांधकर माता की गोद भरें। ऐसा करने से घर में जल्दी ही किलकारियां गूंजने लगती हैं। स्कंद माता मोक्ष का रास्ता दिखाती हैं और ज्ञान भी देती हैं। उनका स्वरूप ममता, प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। स्कंद माता दुर्गा का 5वां रूप है। वे ज्ञान, विज्ञान और धर्म की देवी हैं। सनंत कुमार की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होती हैं और कमल धारण करती हैं। उनकी पूजा में धनुष बाण का अर्पण शुभ माना जाता है। यह दुर्गा कल्याणकारी शक्ति की देवी हैं। देवी अपने सांसारिक रूप में सिंह पर बैठी हैं। उनके दोनों हाथों में कमल है। एक हाथ में उन्होंने अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप संत कुमार को पकड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठानी देवी है, इसीलिए उनके चारों ओर सूर्य जैसा तेज है। उनकी पूजा से भक्तों को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। स्कंद माता को पीले रंग की चीजें बहुत पसंद हैं, इसीलिए केसर वाली खीर बनाकर उन्हें भोग लगाएं। स्कंद माता को केले का भोग भी लगाया जा सकता है। बुद्धि बढ़ाने के लिए 6 इलायची माता को जरूर चढ़ाएं और फिर उन इलायचियों को खुद खा लें। बुद्धि के लिए यह उपाय दोपहर में शुभ समय पर करें। स्कंद माता को कमल का फूल अति प्रिय है, इसीलिए उन्हें कमल के फूल जरूर चढ़ाएं। स्कंद माता की पूजा विधि। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन इनमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कुश या कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करें और ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करें। माता को पीली चीजें अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती का और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें। शाम को भी माँ दुर्गा की आरती जरूर करें। इसके लिए सबसे पहले कुश या कंबल के आसन पर बैठें। माता की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:06 के बीच का होता है। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ कलश पर ही गंगा जल छिड़कें। इससे जगह पवित्र हो जाती है। फिर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। माता को पीली चीजें बहुत पसंद है, तो इसीलिए पीले फूल, फल और पीले वस्त्र अर्पित करें। अगर आप अग्यारी करते हैं तो रोज की तरह लौंग और बताशा जरूर अर्पित करें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत और चंदन अर्पित करें। फिर केले का भोग लगाएं। घी का दीपक या कपूर से माता की आरती उतारें और माँ स्कंद माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। आपको यही विधि शाम के समय भी करनी है और माँ दुर्गा की आरती जरूर करें। वैदिक पांचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप माना जाता है। स्कंद माता की आराधना करने से संतान प्राप्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं और माँ अपने बच्चों को लंबी उम्र प्रदान करती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक दुष्ट राक्षस था, जिसका आतंक अत्यधिक बढ़ गया था। लेकिन तारकासुर का नाश कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा ही उनका विनाश संभव था।
इस स्थिति में मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया था। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें स्कंद माता का नाम इसलिए मिला क्योंकि वे देव स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय जी की माता हैं। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में विराजमान हैं। माँ स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में उन्होंने स्कंद देव को गोद में लिया हुआ है, जबकि दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है जो ऊपर की ओर उठ रहा है। स्कंद माता का रंग पूर्णतः श्वेत है। यह सदैव कमल के फूल पर स्थित रहती हैं, जिसके कारण इन्हें देवी पद्मासन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा देवी के नाम से भी पहचाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है और यह सूर्य मंडल में उपस्थित अधिष्ठानी देवी का रूप है। इनकी पूजा और आराधना करने से भक्तों को तेज और क्रांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति एकाग्रता और पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह भक्त संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जय स्कंद माता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।